लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उनका आज सरकार मध्य प्रदेश में चमत्कार किया, चौतरफा प्रगति और विकास। आज मैं उसकी विस्तार से चर्चा नहीं करूं। 5 लाख किलोमीटर सड़कों का जान, 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था, बिजली का उत्पादन 2900 से बढ़ा के 29,000 मेगावाट, कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को बदल ना दिया। और जन कल्याण की योजनाएं तो ऐसी कि मैं हमेशा कहता हूं, हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते। समाज के हर वर्ग के, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, बेटे बेटियां हो, पिछड़े हो, अनुसूचित जाति जनजाति के हो, सबके कल्याण के काम किए। और मोदी जी आज दुनिया के मन में मोदी है, देश के मन में मोदी है, एमपी के मन में मोदी है, जन जन के मन में मोदी है। तो अपने काम के आधार पर, अपने कामों को लेके इन वीडियो बैंस के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं। हम जनता को अपने काम बता रहे हैं और कुछ लोग शमशान घाट में तांत्रिक क्रियाएं करा रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जिस ढंग से शिवराज सिंह चौहान के लिए कई कड़ी चुनौती पैदा की जा रही है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने भी केंद्र के कई चेहरों को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। चाहे वो केंद्र के 5 अगर बड़े मंत्रियों की हम बात करते हैं दर्शकों, उसमें से 3 मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में लड़ने का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और दरअसल इसके बाद इस बात की चर्चा और ज़्यादा जोर पकड़ चुकी है, क्या शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश की कमान छीनी जा सकती है? क्या उनके खिलाफ जो है पार्टी कोई दूसरा फैसला लेगी और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी किसी और की जाएगी? दरअसल इन बातों की चर्चा तो ज़रूर हो रही है, लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान, जो कि इतने लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज को संभाल रहे थे, वो इतनी आसानी से अपने पद को छोड़ते नजर आएंगे? ये बीजेपी के लिए भी एक राजनीतिक समस्या बनकर के खड़ी हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी इस तरीके का फैसला लेती है तो पार्टी का कोई भी नेता हाईकमान के उस फैसले के खिलाफ जाता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन राजनीति में होने को कोई टाल नहीं सकता और कब क्या हो जाए वो कोई जो है इसका प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकता। आइए इस पूरे मामले से जुड़ा आपको एक बयान। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारा नेतृत्व, प्रिय बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाया था, पिछड़ा प्रदेश बनाया था, बुनियादी सुविधाओं का अकाल था। हमारे प्रदेशवासियों ने कांग्रेस के कुशासन को 2003 में उखाड़ के फेंका और तब से अब तक 1.25 साल छोड़ के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश की सरकार ने भी 2003 के बाद 2014 तक प्रदेश की सरकार काम करती रही, केंद्र का सहयोग नहीं मिलता। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उनका आज सरकार मध्य प्रदेश में चमत्कार किया, चौतरफा प्रगति और विकास। आज मैं उसकी विस्तार से चर्चा नहीं करूं। 5 लाख किलोमीटर सड़कों का जान, 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था, बिजली का उत्पादन 2900 से बढ़ा के 29,000 मेगावाट,
कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को बदल ना दिया। और जन कल्याण की योजनाएं तो ऐसी कि मैं हमेशा कहता हूं, हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते। समाज के हर वर्ग के, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, बेटे बेटियां हो, पिछड़े हो, अनुसूचित जाति जनजाति के हो, सबके कल्याण के काम किए। और मोदी जी आज दुनिया के मन में मोदी है, देश के मन में मोदी है, एमपी के मन में मोदी है, जन जन के मन में मोदी है। तो अपने काम के आधार पर, अपने कामों को लेके इन वीडियो वैन्स के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं। हम जनता को अपने काम बता रहे हैं और कुछ लोग शमशान घाट में तांत्रिक क्रियाएं करा रहे हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में साधना अगर किसी की होती है, उपासना तो जनता की होती है। लोकतंत्र जनता को विश्वास, जनता के विश्वास को जीतने का माध्यम है। जनता की सेवा करो, प्रदेश का विकास करो, लोगों का कल्याण करो। हमने किया है तो हम उसके आधार पर जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन शमशान घाट में पूजा कराने वालों, कैसे भला होगा देश का, प्रदेश का, प्रदेश की जनता का? अरे पूजा होती है तो साथ में पूजा करो ना। जब पानी नहीं गिर रहा था तो हम भी महाकाल महाराज के दरबार में गए, उनसे प्रार्थना की। लेकिन मुझे तकलीफ होती, आश्चर्य होता है, तांत्रिक क्रियाएं, इसका मतलब अपने ऊपर भरोसे नहीं, जनता को लूटा और बर्बाद किया है। योजनाएं बंद करने का पाप किया है कांग्रेस ने, योजनाएं बंद करने का। मैं आज पूछना चाहता हूं, क्यों प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं दिए? क्यों संबल योजना बंद की? बेगा भारिया शहरिया बहनों के 1000 रुपया कांग्रेस ने बंद किए और ये पैसा आईफा में लगा रहे थे। आईफा में कोविड की तैयारी की नहीं, कोविड से बचने की। मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले अब शमशान घाटों में जाके बैठे हैं। लेकिन हम जा रहे हैं जनता के दरबार में, जनता की सेवा की है और फिर सेवा का संकल्प लेके जा रहे हैं। और सेवा का संकल्प यही, लाडली बहना है जो छूट गई वो भी बनेगी। सेवा का संकल्प यही, जिन गरीबों के सिर पर छत नहीं है, हर एक के सर पर छत होगी। कल्याण, प्रदेश का विकास अभी किया है, अभी तो और आगे जाना है। 5 साल में इतने आगे मध्य प्रदेश जाएगा कि सारी दुनिया में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की चर्चा होगी। विकास के लिए, जन कल्याण के लिए हम इस संकल्प को लेके आज हमारे वीडियो वैन निकल रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं कि वीडियो वैन हर विधानसभा में एक जा रहा है, वहां ठीक से व्यवस्था करके जनता को उपलब्धियां दिखाए और सेवा के आधार पर, विकास के आधार पर, जनता ही अपनी भगवान है तो उसकी सेवा के आधार पर और विकास के आधार। तो आपने सुना दर्शकों, विधानसभा चुनाव को लेकर के लाडली बहना जैसी योजनाओं पर शिवराज सिंह चौहान पूरे तौर पर फोकस कर रहे हैं। वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता उनके साथ है। लेकिन क्या प्रदेश के नेता उनके साथ है? क्या प्रदेश के कार्यकर्ता उनके साथ है? क्या प्रदेश की जो इकाई है वो उनके साथ है? इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो इस वक्त लगता नजर आ रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहने बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।